जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों वाह, गजब फैसला। 50% को मिला हक और एक्स सर्विसमैन शब्द बदलने की जरूरत। दोस्तों ये सब क्या है? आज मैं आपके लिए एक इतनी महत्वपूर्ण खबर लाया हूं, और वो भी दोस्तों एक शहीद सूबेदार रमेश खंडप्पा पाटिल की बेटी के द्वारा कर्नाटका हाईकोर्ट में एक केस लड़ा गया। उस केस में जो रिजल्ट निकल के आया वो वाकई काबिले तारीफ है। तो आइए दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट के जजमेंट के जरिए ये देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। देखिए दोस्तों, ये 2 डे ऑफ जनवरी 2023 हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, यानी कि 2023 का पहला वर्किंग डे, क्योंकि फर्स्ट डे संडे था, हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन। पहले वर्किंग डे में ये डिसीजन आया है। और ये डिसीजन किसको मिला है? प्रियंका आर पाटिल, जिन्होंने ये केस लड़ा। ये केस क्या था? प्रियंका आर पाटिल एक शहीद सूबेदार रमेश खंडप्पा पाटिल की पुत्री हैं, जो कि पराक्रम के टाइम 2001 में शहीद हो गए थे। इनकी बेटी ने वर्ष 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया जॉब के लिए, और इन्होंने 10% जो पूर्व सैनिकों के परिजनों को रिजर्वेशन मिलता है उसकी मांग की, जिसके लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने इनको अप्लाई करने से मना कर दिया, इनको आइडेंटिटी कार्ड जारी नहीं किया। तब इन्होंने 2021 में कर्नाटका हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और वहीं से दोस्तों ये ऑर्डर, ये जजमेंट निकल के आया है, जो कि आप आगे देखेंगे। इसमें मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, जज साहब ने जो टिप्पणियां की अपना जजमेंट देते समय, वो बहुत ही काबिले तारीफ थी। उन्होंने क्या कहा? पहला देखिए, इफ द सन रिमेन्स ए सन मैरिड और अनमैरिड, ए डॉटर शैल रिमेन ए डॉटर मैरिड और अनमैरिड इफ द एक्ट ऑफ मैरिज डज नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ द सन, द एक्ट ऑफ मैरिज कैन नॉट एंड शैल नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ ए डॉटर। यानी कि शादी होने के बाद अगर बेटे का स्टेटस नहीं बदल सकता, तो शादी होने के बाद बेटी का भी स्टेटस नहीं बदल सकता। जब शादी होने के बाद बेटा बेटा ही रहता है, तो शादी होने के बाद बेटी भी बेटी ही रहेगी। ये जज साहब की टिप्पणी है। और जज साहब ने कहा कि सेक्स के आधार पर लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं हो सकता। संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का जो अधिकार है उसका हनन नहीं किया जा सकता। दूसरा दोस्तों, जज साहब ने कहा कि एक्स सर्विसमैन ही क्यों, एक्स सर्विस वुमेन क्यों नहीं। उनका कहना यह था कि अब आवश्यकता है एक्स सर्विसमैन को बदलने की, और एक्स सर्विसमैन की जगह एक्स सर्विस पर्सनल कहने की। ये खबर न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित हुई। नीड ऑफ चेंज ऑफ नोमेनक्लेचर फ्रॉम एक्स सर्विसमैन टू एक्स सर्विस पर्सनल, जस्टिस एम नागा प्रसन्ना। जस्टिस साहब ने कहा कि अब एक्स सर्विसमैन शब्द को भी बदलने की आवश्यकता है। और दोस्तों, जज साहब ने अपने आदेश में किन किन मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला वो देखिए। देखिए दोस्तों, मुख्य पॉइंट क्या थे? पहला, उनकी पिटीशन को अलाउ किया जज साहब ने। दूसरे पॉइंट में आई कार्ड जारी करने के लिए उनको कहा कि उनको आई कार्ड इशू करें डिपेंडेंट का। और तीसरे पॉइंट में कहा कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये ऑर्डर की कॉपी रिसीप्ट होने के बाद अगर सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, ऑल पैरामीटर्स आर सेटिस्फैक्ट्री, तो पिटिशनर को रेस्पोंडेंट द्वारा आई कार्ड जारी किया जाए। और देखिए चौथे पॉइंट में उन्होंने क्या कहा? चौथे पॉइंट में उन्होंने ये कहा कि जब तक ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए जो एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था उसकी सीट को, उस पोस्ट को वैकेंट रखा जाए। ये उन्होंने चौथे पॉइंट में कहा। तो दोस्तों, इस तरह से ये एक बहुत ही लाजवाब महत्वपूर्ण फैसला है। अब बेटा हो या बेटी, दोनों को, पूर्व सैनिकों के बच्चों को जो 10% रिजर्वेशन की फैसिलिटी है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगी। लड़की चाहे शादीशुदा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण उनकी जो टिप्पणी थी वो ये थी
कि अब आवश्यकता है कि एक्स सर्विसमैन शब्द को बदलकर एक्स सर्विस पर्सनल किया जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से एक शहीद की बेटी ने ये सिद्ध कर दिया, जहाँ चाह वहाँ रहा, और उन्होंने संघर्ष करके पूर्व सैनिकों के जो बच्चों को 10% का कोटा मिलता है रिजर्वेशन, उसमें बेटियों के लिए हक की लड़ाई लड़ी और अंततः उनको इसमें विजय मिली। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।